नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। कहते हैं कि साहित्य समाज का आईना होता है और जो सिनेमा है उस साहित्य को एक मूर्त रूप प्रदान करता है। जब से हमारे इंडियन सिनेमा की शुरुआत हुई है, जब से ये स्टेबल हुआ है, तब से हमने बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं दुनिया को और अपने आप को हमने स्टेबल किया है। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री, सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में हमने अपने आप को स्टेबल किया है। तो आज हम इसी इंडस्ट्री के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कुछ एक्टर्स के बारे में। जैसे सबसे पहले बात करते हैं इरफान खान के बारे में। 1967 में इरफान खान पैदा हुए थे और 1988 में सलाम बॉम्बे जो कि एक मूवी थी, उसमें एक छोटा सा रोल इनको दिया गया था। फिर 2001 के अंदर एक ब्रिटिश मूवी आई द वॉरियर, जिसमें कि इनको एक लीड रोल मिला था और वहाँ से इनको बॉलीवुड के अंदर लीड रोल मिलने शुरू हो गए। 2003 के अंदर हासिल मूवी में इनको पहला ब्रेक दिया गया। उसके बाद 2004 में मकबूल के अंदर इनको एक लीडिंग रोल दिया गया और अपने करियर में इन्होंने बहुत अच्छी फिल्में दी, जैसे लंच बॉक्स और हिंदी मीडियम जैसी फिल्में इन्होंने दी। उसके बाद दोस्तों आते हैं मनोज वाजपेयी, जो 1969 के अंदर पैदा हुए। 1994 में पहली बार इनको एक मूवी के अंदर ब्रेक दिया गया और 2004 से लेकर 2011 तक इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। फिर 2012 में इनको गैंग्स ऑफ वासेपुर में सरदार खान का रोल दिया गया, जो कि काफ़ी लोगों ने सराहा, क्रिटिकली एक्लेम्ड जो कि रोल माना जाता है। और सोशल मुद्दों पर बनी हुई फिल्में जैसे राजनीति है, आरक्षण है और ये सत्याग्रह जो मूवी है, इसमें इन्होंने बहुत उम्दा एक्टिंग की, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद आता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। 1976 के अंदर पैदा हुए। 1999 में NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट हुए और 1999 के अंदर आमिर खान की जो मूवी आई थी सरफरोश, उसके अंदर मात्र 10 सेकंड का इनको रोल दिया गया था। उसके बाद इनके करियर का जो मेजर ब्रेक थ्रू था वो 2012 में आई मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर में था, जिसमें इनको किरदार दिया गया था फैजल खान का, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा सराहा। उसके बाद आते हैं राजकुमार राव। 1984 के अंदर पैदा हुए और 2008 के अंदर FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ग्रेजुएट हुए। 2010 में पहली मूवी आई लव सेक्स एंड धोखा, अनसक्सेसफुल रही। 2013 के अंदर काई पोशे मूवी थी 2013 के अंदर जो आई थी, और सुशांत सिंह के साथ इन्होंने उस फिल्म में एक्टिंग की थी। 2017 के अंदर न्यूटन मूवी थी जो कि हिट रही, जिसको ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। और 2018 के अंदर स्त्री मूवी है जो हिट रही। फिर आते हैं आयुष्मान खुराना, जो कि 1984 के अंदर पैदा हुए थे और 2004 से लेकर 2011 तक बहुत सारे टीवी शोज इन्होंने किए। रेडियो जॉकी के रूप में भी काम कर चुके हैं और 2012 में पहली मूवी आई विकी डोनर, जो कि सक्सेसफुल रही। और उसके बाद ड्रीम गर्ल और सुमंगल ज़्यादा सावधान की बहुत तरह की मूवीज़ दे चुके हैं। तो दोस्तों, जिन एक्टर्स की मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की है, इन एक्टर्स को हमारे समय का सबसे फाइनेस्ट और उम्दा एक्टर्स माना जाता है और नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और बहुत सारे जो इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं इन लोगों को दिए जा चुके हैं। और अपने टैलेंट के दम पे, अपनी एक्टिंग के दम पे ये लोग इंडस्ट्री में बड़े स्टार्स के बीच में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि आपके पास एक अच्छी फिजिक है, लंबी आपकी हाइट है, रंग यदि आपका गोरा है, तो ये आप एक हीरो के रूप में खुद को सोच सकते हैं। लेकिन इन लोगों की कामयाबी ने इस मिथक को तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि जब आप पर्दे पे इनको देखते हैं तो एक आम आदमी जैसा ही एक लुक आपको इनको देखने के लिए मिलता है।
वो सिक्स पैक एब्स नहीं है, वो फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं है, वो उतनी लंबी हाइट नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कि हमारे और आपके बीच से कोई व्यक्ति निकल के वहाँ तक पहुँचा हो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं खान तिगड़ी, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान। लगभग ये तीनों लोग, इनका जो बर्थ ईयर है, लगभग इनका बर्थ ईयर तीनों का सेम है, 1965। शाहरुख खान ने 80s के अंदर अपने 1980s के अंदर अपने करियर की शुरुआत की थी टीवी सीरियल से। फौजी इनका एक पॉपुलर टीवी सीरियल रहा जो कि डीडी नेशनल पर टेलीकास्ट होता था। 1992 के अंदर अपने करियर की पहली हिट फिल्म थी दीवाना, और उसके बाद से उनका करियर हमेशा सक्सेसफुल होता रहा और आज इनको दुनिया के सबसे रिचेस्ट एक्टर्स में से एक इनको माना जाता है। आमिर खान, जिनके जो अंकल थे नासिर हुसैन, उनकी मूवीज़ के अंदर इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया और 1988 के अंदर इनकी मूवी आई क़यामत से क़यामत तक, जो कि हिट रही और उसके बाद से लगातार सक्सेस की बुलंदियां छू रही। और दोस्तों एक बात और बता दूं आपको कि इंडियन और चाइनीज़ जो ऑडियंस है उनमें इनको काफ़ी पसंद किया जाता है, और जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है सिनेमा में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए चाइना की सरकार ने इनको एक अवार्ड भी दिया हुआ है। तो दोस्तों अब आपको चाइना के बॉयकॉट के साथ आमिर खान का भी बॉयकॉट करना पड़ेगा। सलमान खान 1988 बीवी हो तो ऐसी शुरुआत की। 1989 में इनकी सुपर हिट मूवी आई जिसका नाम था मैंने प्यार किया, और उसके बाद कई तरह की हिट फिल्में दी और इंडस्ट्री में इनको भाईजान के नाम से बुलाया जाता है। इनका अपना एक एनजीओ है जिस बीइंग ह्यूमन, इनका एक अपना एनजीओ है जो कि टी शर्ट और मर्चेंडाइज बेचता है, जिसका प्रॉफिट जब एनजीओज में जिसका जो प्रॉफिट है एनजीओ के थ्रू अंडर प्रिविलेज्ड और बच्चों के एजुकेशन में खर्च किया जाता है। वैसे एनजीओ कितना काम करता है ये हमने कोरोना संकट के समय हम देख चुके हैं कि एनजीओ कितना पावरफुल है और कितना हेल्पफुल है, तो उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और इनका अपना प्रोडक्शन हाउस है, सलमान खान बीइंग ह्यूमन प्रोडक्शन, इनका अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस है। और दोस्तों इस चीज़ से आप समझ सकते हैं इन लोगों के करियर से, और जिन लोगों की बात मैंने शुरुआत में की, उन लोगों का जो संघर्ष है अपने करियर को इस्टेब्लिश करने में, ये बीच का जो अंतर है, कितना टाइम उनको स्टेबल होने में लगा, कितना टाइम इनको स्टेबल होने में लगा, ये उस अंतर से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना संघर्ष किया, तब जाकर इन लोगों के बीच में वो अपने आप को स्टेबल कर पाए हैं। और बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। 1986 के अंदर पैदा हुए, 2008 में उनका डेब्यू हुआ किस देश में है मेरा दिल सीरियल से। फिर उसके बाद 2009 से 2011 तक पवित्र रिश्ता टीवी सीरियल जो काफ़ी फेमस हुआ, उसमें इनका डेब्यू, उसमें इनका एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई ये कहना चाहिए, और लोगों के बीच में ये टीवी के सुपरस्टार बन गए। अपने फिल्मी करियर को परस्यू करने के लिए 2011 में इन्होंने टीवी सीरियल छोड़ दिया और 2013 में काय पूछे से अपने करियर की इन्होंने शुरुआत की। और दोस्तों अपने फिल्मी करियर में बहुत तरह की इन्होंने हिट फिल्में दी, जैसे 2018 के अंदर छिछोरे आई और केदारनाथ मूवी आई। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों शायद सुशांत सिंह जो तरक्की की जो बुलंदियां छू रहे थे, शायद वो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा था। और सी ग्रेड एक्टर्स या आप कह सकते हैं कि जो स्टार किड्स हैं, जैसे टाइगर श्रॉफ है, वो आलिया भट्ट है, अर्जुन कपूर है, सोनम कपूर है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी नए नए लड़के लड़कियाँ हैं, इन सी ग्रेड एक्टर्स को प्रमोट करने के लिए शायद इस बंदे के करियर की बलि दे दी गई और ये इतना डिप्रेस्ड हो गया कि इसने अभी हफ्ते भर पहले सुसाइड कमिट कर लिया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि ये केवल सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट नहीं किया है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो जो लाखों करोड़ों जो युवा थे जो सुशांत सिंह राजपूत को अपना आइडियल मानते थे, या जो ये सपना देखते थे कि कभी हम भी एक छोटे जगह से निकलकर मुंबई जाएंगे, एक्टर बनेंगे, नाम करेंगे, उनके उन सपनों ने भी शायद सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ उनके उन सपनों ने भी सुसाइड कमिट कर लिया है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन एक
कोई बीमारी नहीं है, डिप्रेशन कभी भी किसी चीज़ की वजह से हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन का जो सोल्यूशन है वो सुसाइड कतई नहीं होता। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि दोस्तों कभी भी सुसाइड जैसा जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिसीजन आप ज़िंदगी में कभी मत लें। जान है तो जहान है, आप जिंदा रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो आपके जो एंटागनिस्ट हैं, आपके जो ओपोनेंट है, उनको जवाब मिलता रहेगा कि हाँ बंदा ज़िंदगी में तरक्की कर रहा है, और वो शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ से इंस्पायर भी होंगे कि देखो भाई बंदा स्ट्रगल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों कमिट सुसाइड किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। डिप्रेशन सबको आता है। आई एम ऑल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉई। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ भी बहुत तरह के डिप्रेशन है। हो सकता है कि जब मैं वीडियो रिलीज़ करूँ तो मेरे जो कलीग्स हैं वो जब इस वीडियो को देखें तो हो सकता है कि वो इस बात की चर्चा करें कि देखो वहाँ बैठ के वीडियो बनाने का टाइम है उसके पास में, बाकी कुछ काम कर रहा नहीं है, और तरह तरह की बातें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को सोच सोच कर मैं डिप्रेस हो सकता हूँ। तो दोस्तों डिप्रेशन का कोई एक खास स्तर नहीं होता, डिप्रेशन कहीं भी आ जाता है, लेकिन उसका जो सोल्यूशन है वो सुसाइड तो कतई नहीं है। और दोस्तों मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि मीडिया में बहुत तरह की बातें चल रही हैं, जैसे न्यूज़ आ रही है कि XYZ लोग सुशांत सिंह की डेथ के लिए जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि XYZ तो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के लिए जिम्मेदार है ही, साथ में जो हमारी इंडियन ऑडियंस है वो भी सुशांत सिंह की डेथ के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। मसान जैसी मूवी जब ऑडियंस ढूंढने में स्ट्रगल करती है, और जुड़वा 2, हाउसफुल 4 और ये बागी 3 जैसी जो शिटी मूवीज है जिसके अंदर शिटी की एक्टिंग है और शिटी जो एक एक्टिंग का लेवल है, उसको पब्लिक जाकर देखती है, वो फिल्में करोड़ों रुपए कमा लेती है। और मसान जैसी जो मास्टरपीस मूवी है उसको ऑडियंस जुटाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इस चीज़ से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इंडियन ऑडियंस ने किस तरीके से इनडायरेक्टली या अनकॉन्शियसली जो यंग और टैलेंटेड एक्टर्स हैं उनको रिस्पॉन्स ना दे करके उनको किस तरीके से फ्रस्ट्रेट किया है। तो अगर आप सुशांत के फैन हैं या आपको सुशांत से सिंपैथी है और आप चाहते हैं कि सुशांत की डेथ के साथ जस्टिस होना चाहिए, तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, जैसे करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस है धर्मा प्रोडक्शन, जो ये मान कर बैठे हैं कि बॉलीवुड हमारे बाप की इंडस्ट्री है और हम जैसा चाहेंगे वैसा बॉलीवुड के अंदर करेंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे आपके जैसे जो आम लोग हैं जो अपने आप को एक एक्टर के तौर पर देखते हैं, अपने आप को एक एक्टिंग स्किल्स के साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसे माफियाज के खिलाफ आपको एक रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। अब देखो वक्त आ गया है कि हम अगर अपने इंडियन सिनेमा को बचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा इंडियन सिनेमा तरक्की करता रहे, अच्छी फिल्में बनती रहे और अच्छे एक्टर्स को प्रमोशन मिलता रहे और वो आगे बढ़ते रहें, तो ऐसे जो माफिया हैं, मूवी माफिया, उनका हमें टोटली बॉयकॉट करना पड़ेगा। जब आप थिएटर के अंदर जाते हैं पिक्चर देखने तो पिक्चर के पोस्टर के ऊपर नाम लिखा होता है कि प्रोड्यूस बाय सो एंड सो। जहाँ भी आपको इन मूवी माफियाज के नाम दिखाई दे, मैं कहता हूँ कि दोस्तों इनका बॉयकॉट कर दीजिए। ये जो फिल्में प्रोड्यूस करते हैं या जिन फिल्मों में इनका पैसा लगा हुआ होता है उनको टोटल बॉयकॉट करिए, ताकि यंग और टैलेंटेड जो एक्टर्स हैं उनको चांस मिले, वो आगे आए और हमारा जो सिनेमा है वो वापस कुछ अच्छी फिल्में प्रोड्यूस कर सके, ताकि हमारे जो इंडियन सिनेमा है वो वर्ल्ड में अपनी जो एक इमेज है उसको बरकरार रख सके। तो ये जिम्मेदारी दोस्तों आपको लेनी पड़ेगी। ये जो जहर का घूंट है, जहर का घूंट आपको पीना पड़ेगा यदि आप इंडियन सिनेमा को बचाना चाहते हैं। नहीं तो सुशांत सिंह जैसे हादसे होते रहेंगे और हम लोग फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर RIP लिख कर श्रद्धांजलि देते रहेंगे और ये मूवी माफिया अपना काम ऐसे करते रहेंगे। और दोस्तों वीडियो के आखिर में मैं एक चीज़ अपने जो नौजवान साथी हैं, अपने जो टीनेजर्स हैं, उनको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यदि आप रोल मॉडल बनाना ही चाहते हैं, आइडल किसी को बनाना चाहते हैं, किसी को अपना हीरो बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों टैलेंटेड लोगों को फॉलो कीजिए। ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए
जिनके जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। वो हमारा मजदूर वर्ग, वो हमारा किसान वर्ग, वो हमारे डॉक्टर्स, वो हमारे ऑफिसर्स, वो हमारे पुलिस वाले, या वो हमारे सेना के जो जवान बॉर्डर पर जो हमारे आपके लिए, देश के लिए शहीद होते हैं, और जिनकी शहादत केवल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट में सिमट जाती है। सरकार केवल आश्वासन देती है कार्रवाई की जाएगी, होता कुछ है नहीं, लोग इंतजार करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए, तो ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये जो कोरोना का समय है, कोरोना जो काल चल रहा है, कोरोना का जो संकट है, इसने बहुत हद तक हमें ये दिखा दिया है असली हीरो कौन है, नकली हीरो कौन है। बाकी दोस्तों, दैट इज योर कॉल, इट इज अप टू यू, इट इज योर डिसीजन, व्हाट यू वांट टू डू, यू विल हैव टू डिसाइड। जय हिंद, नमस्कार।